Good morning, everybody. Harsh, Shivam, Shanvi, Rudresh, Sakshi. Wait a minute, I want to see all of your name. Srishti, Suraj, Shreya, Sivan, Shivam, Shefali, Shanvi, Shantosh, Sakshi, Ritesh, Priyanshu, Prince, Navedita, Misha, Ishana, Himanshu, Harsraj, Govind Kumar, Arth, Ayush Sharma, Ashish Kumar, Arya, Rishi, Anurag, Ans, Ankit, Anamika, Aditya, everybody, very good morning. And what is the name बेटा? 0682 आपका नाम क्या है? बोलिए बेटा, क्या नाम है आपका? जिन बच्चों ने अभी अटेंडेंस अपना कंप्लीट नहीं किया है वो जरूर कर ले अटेंडेंस। 0682, मुझे आपकी आवाज नहीं मिली है बेटा। आर यू देयर इन द मीटिंग और नॉट? हाँ यस है। सर। क्या नाम है बेटा आपका? आकाश सर। वेरी गुड आकाश, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? फाइन। चलिए, आप सेक्शन ए में हैं आकाश? यस सर। गुड गुड। मैथ्स अच्छा लगता है आपको? यस सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग विजुअलाइजिंग सॉलिड कर रहे थे और हमने विजुअलाइजिंग सॉलिड में दो चीजों के बारे में बात किया था। एक तो पॉलीहेड्रॉन के बारे में और एक प्रिज्म के बारे में। तो हमने बताया था कि जो पॉलीहेड्रॉन है वो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन मिलके बना है, जिसमें हमने 5 डिफरेंट नेम किए थे कि 5 अलग अलग पॉलीहेड्रॉन था। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिज्म के बारे में बात किया था, जिसमें हमने बोला था कि प्रिज्म में 2 फेस पैरेलल होता है। ठीक है, और बाकी जितने भी फेस उसको मिलाने वाले होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। तो जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म था वो क्यूबॉइड था, सर्कुलर प्रिज्म जो था वो सिलेंडर था, पेंटागोनल प्रिज्म जो था उसमें हमने 2 पेंटागन और 5 रेक्टेंगल को लिया था। हेक्सागोनल प्रिज्म में जो पैरेलल साइड होता है वो हेक्सागन होता है। तो इस तरह से हमने प्रिज्म के बारे में बात किया था। क्लियर है? और टेट्राहेड्रॉन में 4 पॉलीगन हो रहे थे। देख लीजिए, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। पहला था टेट्राहेड्रॉन जिसमें वर्टेक्स 4 था, एज 6 था और फेस 4 था। फिर हमने बात किया हेक्साहेड्रॉन के बारे में। फिर हमने बात किया ऑक्टाहेड्रॉन जिसमें 8 फेस थे। फिर हमने बात किया ड्यूडेका के बारे में और आइसोसाहेड्रॉन के बारे में। ठीक है, अब आएंगे आगे हम, और हम यहां से थोड़ा सा यूलर फॉर्मूला भी देखेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों ने यूलर फॉर्मूला देखा। क्वेश्चन कह रहा है कि द फेमस मैथमेटिशियन यूलर गेव रिलेशनशिप बिटवीन द फेस, एज एंड वर्टिसेस। देखिए बेटा, एज जो है ना वो हमेशा अंत में रखना है, और फेस और वर्टिसेस को ऐड करोगे और एज को माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा 2 आएगा। तो एक बार हम लोग क्या इस पार्ट को एक बार देख ले ऊपर चल के। यूलर फॉर्मूला को पॉलीहेड्रॉन में देखते हैं हम टेट्राहेड्रॉन के बारे में। आप देखिए यहाँ पे वर्टेक्स और फेस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 + 4 8 और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2
यानी कि हमने अभी टू बोला वर्टेक्स और फेस को ऐड करके अगर हम उसमें से एज माइनस करेंगे तो 2 आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है टेट्राहेड्रॉन, है ना। इसमें देखते हैं हम हेक्साहेड्रॉन में वर्टेक्स और फेस को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 14 -12 क्या आएगा? 2 चलिए ऑक्टाहेड्रॉन में देखते हैं हम, एज है 12, 8 है फेस और 6 है वर्टेक्स, तो 8 + 6 - 12 क्या होगा? 14 2 बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं आगे ऑक्टाहेड्रॉन के बाद ड्यूडेकाहेड्रॉन के बारे में। इसमें देखिए 12 और 30 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 32 और 32 32 में से 30 -32 क्या आएगा? 2 2 क्या बात है, क्या बात है, मतलब यूलर ने कुछ मस्त का ट्रिक दिया था नहीं। 20 + 12 - 30 क्या होगा? 2 2 वेरी गुड। तो यूलर का फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? यस सर यहां देखते हैं हम 5 फेस है, 6 वर्टेक्स है, तो 5 + 6 - 9 क्या होगा? 2 2 यहां भी काम आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं हम। तो हमें ये दिख रहा है कुछ कुछ। तो यूलर फॉर्मूला का अगर हमें यूज करना है, फेस नहीं दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया रहेगा, तो फेस क्या होगा? तो आपको पता है कि इन दोनों को ऐड करना है और वो एज से 2 बड़ा होगा, तो 6 में क्या ऐड करेंगे कि 12 + 2 होगा? बोलो बेटा। 8 करेक्ट। 5 में क्या ऐड करेंगे कि 9 + 2 11 होगा? 20 और 12 32 है, तो ये क्या होगा? एज कितना होगा इसमें? 30 तो मतलब ये क्लियर है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बेटा? यस सर 17A आपका होमवर्क था, तो बच्चों ने बना लिया होगा 17A। आगे बढ़े हम कि 17A में अगर आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, बोलिए। ये बता सकते हैं आप क्वेश्चन 8 नंबर कि पॉलीहेड्रन है 6 फेस एंड 8 वर्टिसेस, एज कितना होगा? कहाँ पर 8 सर 3 नंबर जी 3 सर नंबर। 12 अच्छा ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है बच्चों आपको? यस सर यस सर तो समझ में तो आना चाहिए कि हम क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं। हियर इज द क्वेश्चन। चलिए सर एज इज इक्वल्स टू 12 एज इज इक्वल टू 12। क्या जी, कौन कौन बच्चा बोल रहा है कि 12 ही होगा? सही है 12, सर 12 सर 12 होगा 12 12 क्योंकि 6 + 8 14 होता है। 14 में क्या घटाएंगे कि हमें 2 मिलेगा? तो 12, यानी आप सही हो। 14 - 12 चलिए अब देखते हैं हम स्पेस अराउंड अस मैपिंग। आप लोगों ने कभी ऐसा मैपिंग किया है क्या आज तक? नो सर मतलब कभी नो खेल सर खेल में आपने ड्रॉ नहीं किया है कि हम ऐसा एक ग्राउंड हो जिसमें यहाँ स्टेडियम हो, यहाँ पे क्रिकेट खेला जाए, यहाँ से आने का रास्ता हो, या घर में ऐसा ड्राइंग करते हुए देखे हो अपने पेरेंट्स को कि हम ऐसा मकान बनाएंगे? कभी कभी मैप सर बना के देते इंजीनियर हो? का देखा है। नहीं बेटा, इंजीनियरिंग नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने दोस्त को अपने घर का एड्रेस बताते हो कि मेरा घर यहाँ है ना, तो ये गेट है, गेट के सामने गली है, गली के बगल में नाला है, और रोज उस नाला में 1-2 बार कोई ना कोई गिर जाता है, स्लिप करता है, या उस नाले के बगल में रोड है, रोड के सामने ऊंचा एक ऐसा करके एक बम्प है, और इस बम्प जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा बम्प है मेरे घर के आगे, या इस तरह का कुछ कुछ चीज जिक्र करते हो, मैपिंग करते हो, दिखाते हो ड्राइंग कि ये मेन रोड है, मेन रोड से अंदर आ जाओ, यहाँ ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से यहाँ टर्न ले लो, यहाँ पे एक दुकान मिलेगा दूध वाला, फिर वहां से यहाँ टर्न ले लो, यहाँ पे चिकन मटन का दुकान है,
इसी के जस्ट छत पे मैं रहता हूँ। मेरे घर आओ, यहाँ से मटन खरीदो, मेरे घर आ जाओ और साथ में मटन वटन खाएंगे अपने। कभी ऐसा मैपिंग किए हो क्या? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो उसी तरह से हमारे घर में हमारे पेरेंट्स जब मकान वकान बनवाते हैं तो वो भी इस तरह का मैपिंग करते हैं कि एक टॉयलेट होगा, ये मास्टर बेडरूम होगा जिसमें कि हम लोग ज़्यादा लोग जो रहते हैं हम लोग का मेन बेडरूम होगा, वहाँ से टॉयलेट अटैच्ड है, ठीक है ना। और उसके बाद ये लॉबी है, बाहर का जगह है, यहाँ भी बेडरूम है ना। और यहाँ भी बेडरूम है, यहाँ पे बाहर का ये स्पेस है, यहाँ पे इंट्रेंस है। घर में कोई भी आदमी आएगा तो वो इंट्रेंस में आएगा, इंट्रेंस के बाद वो जो है इधर बेडरूम में भी जा सकता है, ये लॉबी में आ सकता है, नहीं तो लॉबी से इधर ड्राइंग रूम में आ जाएगा, है ना। किचन यहीं बना दिए हैं कि किचन का चाय वाय तुरंत यहाँ सर्व करने को आ जाए, है ना। और अगर इस ड्राइंग रूम से किसी को बाथरूम जाना हो तो ये बाथरूम का यूज कर सकता है वो, क्या समझे। घर में रहने वाला आदमी जो है वो अटैच्ड ये बाथरूम है, तो ये दोनों दो डिफरेंट बाथरूम हो गया, समझ गया ना। इस बाथरूम का दरवाजा बंद है, हम लोग खोल देते हैं इसका दरवाजा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया कॉमन बाथरूम फॉर ऑल एंड दिस बाथरूम इज अटैच्ड विद दिस बेडरूम। क्लियर है। तो इस तरह का मैपिंग हम लोग कभी ना कभी घर में जरूर देखते होंगे, दिखा है। या कभी मान लो अगर मैं कोई मकान बेचने वाला हूं और आपके घर प्रचार करने आता हूं कि इस अपार्टमेंट का फ्लैट ऐसा है, ये जगह है, वो जगह है, तो मैं फोटो लेके आता हूं और दिखाता हूं कि कैसे कैसे पार्किंग है, कैसे कैसे बाकी चीजें। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. उसी तरह से इंडिया का भी अपना मैप है कि इंडिया में कौन से स्टेट के पास कौन सा स्टेट है। ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप लोग? Yes, sir. एसएसटी में आप लोग इंडिया का मैप बनाते हो? कौन कौन Yes. बच्चा इंडिया का मैप एक दो Yes. बार बनाए हुए? तो इंडिया का मैप बनाने से पता चल जाएगा ना कि बिहार हमारा कहाँ है, बिहार के बगल में कौन है, यूपी है, दिल्ली है, कौन है, कहाँ है, नेपाल है, ये सब पता चल जाएगा बच्चों। तो Yes, sir. मैप जो है ना, ये एक फ्लैट सरफेस पे हम किसी भी चीज को लोकेलाइज करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है कि बहुत सारे जगह यहाँ लिखे हुए हैं, भोपाल, रांची, पटना, लखनऊ। ये टेम्परेचर रिलेटेड चीज है कि 35-17, 35-20, गुवाहाटी, चंडीगढ़, श्रीनगर, अहमदाबाद, है ना, नागपुर, मुंबई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पटना से रांची दूर है कि हैदराबाद, तो आप क्या बोलोगे? हैदराबाद। बिल्कुल सही, हैदराबाद यहाँ है और रांची यहाँ है ना। अगर हमसे कहा जाए कि देखो जी हमको घूमने जाना है, हमारे पास दो ऑप्शन है, इन्हीं दो ऑप्शन को यूज करना है, या तो गुवाहाटी जाएं या तो अहमदाबाद जाएं, कौन सा जगह नजदीक पड़ेगा? गुवाहाटी। और ये कहा जा रहा है कि हम वहां जाएंगे जहां ठंडा हो आज के समय में, तो यहाँ का टेम्परेचर 38 है और यहाँ का है 29, तो ये कम है ना टेम्परेचर, तो ये जगह ठंडा के मामले में ज़्यादा बेटर फील होगा। तो ये बस मैप से हमें आइडिया मिलता है ना। कभी आपको आपने बुलाया मुझे अपने घर की, सर आइएगा मेरे घर, और आपने जो है अगर अपना घर का एक मैप मेरे को बता दिया तो मैं आपके घर उस मैप के सहारे आ सकता हूँ। चलिए यहाँ पे एक मैप है, ठीक है। ये तो लग रहा है गूगल। गलत एड्रेस बता दिया तो सर। गलत एड्रेस बताएगा तो क्या करेंगे, हम चुपचाप घूम घाम के लौट आएंगे, दुखी होंगे, फिर हम भी नहीं बताएंगे कि हम गलत एड्रेस पे आए थे, और अंदर ही अंदर हम देखेंगे कि इसने जो है ना मुझे धोखा दिया है। तो मैं ध्यान रखूंगा उस बच्चे की, लेकिन मुझे पता है कि कोई बच्चा मुझे तो कम से कम गलत एड्रेस नहीं बताएगा। चलिए कोई बात नहीं, कम बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पे है दिया हुआ आपके पास एक फिगर है जिसमें रोड तो दिख रहा है, बाकी ये चीज बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पता है कि रोड से रिलेटेड ही डायग्राम है। ये सर्कल है, मतलब गोलंबर टाइप है एक रोड, ये रोड भी गया है, ये रोड भी गया है, ये रोड भी इस तरह से गया है, तो हमें रोड तो बहुत सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ बोल रहा है कलर इट एज फॉलो, बिल्डिंग ब्राउन, तो आपके बुक में ये कलर फोटो होगा, समझ गए।
तो आप जो है इसको कलर कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। तो हम आगे आते हैं, यहाँ पे है कलर द मैप एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं उसको वाटर को ब्लू कलर से देना है। तो जहां जहां आपको वाटर दिख रहा है ना, उसको ब्लू कलर से देना है। तो ये वाला अगर आपको वाटर दिख रहा है तो आप जो है इसको ब्लू कलर से यहाँ पे कलर सर वो कर स्कूल है। क्या बेटा? सर वो स्कूल है। ओ ये स्कूल है, हमें पिक्चर में दिख नहीं रहा है, तो इसलिए बता पाना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है ना। ये स्कूल है, एक मिनट में इसको देखते हैं, इसमें लिखा हुआ नाम तो स्कूल का नहीं लग रहा है बेटा, एन से कुछ लिखा हुआ है। क्या है नाम बेटा? कोई बुक पढ़ के देखो तो बताओ। सर स्कूल। अच्छा स्कूल ही है। तो चलो वाटर कप का है यहाँ पे मॉल है, ये एंट्रेंस 2। ये क्या है? ये वाला पार्ट ये सब क्या है? ये हॉस्पिटल है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये पुलिस स्टेशन है, ये रेसिडेंशियल एरिया है, सर जो खाली जगह है वो लिखा वाटर ये है। कॉलेज। अच्छा ये वाला जगह खाली, तो ये पानी है। कोई बात नहीं है, मतलब आप कलर कर सकते हो। आसान क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ दिया हुआ है कि बस स्टॉप जहां लिखा है उसको येलो से कीजिए, मेट्रो स्टेशन दिया है ऑरेंज से कीजिए, मतलब ये दिस इज एक्टिविटी वर्क है, तो ये आपको करना है। राइट एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड ए एंड डी। जहां आपको रोड ए और डी का इंटरसेक्शन दिख रहा है, ए और डी का इंटरसेक्शन दिख रहा है, वहां पे आप क्या करोगे? एक्स लिखोगे। तो देखते हैं हम कहाँ पे है ये इंटरसेक्शन ऑफ रोड ए डी। रोड डी ये है, रोड डी ये है और रोड ये है, तो मतलब यहाँ पे लिखना है आपको एक्स। क्लियर है? इस तरीके से आप रोड और बाकी चीजों के बारे में। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए बेटा यहाँ पे डी लिखा हुआ दिख रहा है। यस सर। ये रोड जो है ना पूरा का पूरा रोड डी है, और ये जो रोड है ना वो पूरा का पूरा रोड ए है। तो जहां पे ये मिल रहा है ये रोड, उस जगह को हमें बोला गया है एक्स लिखने को, तो हम यहाँ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया एक्स। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हमें करना है फॉलो। क्लियर है आशीष? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी वर्क है ये, तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे एक्टिविटी वर्क दिया हुआ है। कलेक्ट मैप गिवन इन न्यूज़पेपर एंड एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय दीज मैप्स एंड आइकन और कलर यूज। मतलब मैप को दिखाना है, कोई भी अगर न्यूज़पेपर का कुछ जगह दिखा रहा है तो। अब है हमारा एमसीक्यू। एमसीक्यू में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फेस, एज और वर्टेक्स की जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपको कुछ दो की जानकारी है तो यूलर फॉर्मूला भी आप जान जाओगे। तो यहां बोल रहा है ईच एज ऑफ अ क्यूब इज कलर्ड इधर रेड और ब्लैक। एज जो है उसको आप रेड या ब्लैक में कलर करो। ये है एज, इसको हमने ब्लैक में कलर कर दिया। बन रहा है? समझ में आ रहा है? एज को हमने ब्लैक में कलर किया। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, इफ एवरी फेस ऑफ क्यूब हैज एटलीस्ट वन रेड एज, इफ एवरी फेस ऑफ क्यूब का कम से कम एक रेड एज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, इसको रेड कर दिए कम से कम। तो ये रेड जो है वो ये फेस का भी है और ये फेस का भी है, दो का है। एक रेड इसको कर दिए हम, तो उधर दोनों का हो गया। फिर एक रेड हम इसको कर दिए, तो ऊपर का और साइड का हो गया। और एक रेड हम इसको कर दिए, तो इस साइड का और नीचे का हो गया। ठीक है, तो हमारे पास
1 2 3 4 एक मिनट, ये तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे लग रहा है मुझे यहाँ पे एक रेड ये जो है वो इसका भी है, इसका भी है, ये रेड इसका भी है, इसका भी है। 3 हो नहीं सकता है तो 4 ही होगा। नहीं 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 नहीं, और ये रेड जो है इसका इसका है, ये नीचे वाले रेड का है, ये तो हो गया है। और ऊपर वाले फेस का कहाँ है? रेड नहीं है, तो ऊपर वाले फेस के लिए हम ये ले लिए, ऊपर का हो गया और ये वाला हो गया, मतलब 4, यही 4 बनेगा हमारे पास, सभी कॉर्नर में बन रहे हैं। अब बोल रहा है रेड का सबसे कम संख्या कितना बना बेटा, कितना हमने रेड किया, गिनती करके बताओ। एज सर 4। 4 बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है 4 क्यों आया? Yes, sir. कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा बनाना है हमें, लेकिन एक भी नहीं हो तो बनाना है हमें, भले किसी का 2 हो जाए चलेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा फेस है ना, नीचे वाला वो वाला फेस, उसका पीछे वाले का उसका 2 हो गया है रेड, लेकिन कोई बात नहीं है। 3 दे रहा है, उसको एक हटा देंगे तो 3 हो जाएगा, सभी में एक एक। नहीं बेटा, कौन सा बताओ, कौन सा हटाओगे आप? सर जिसमें एक में लाइन में 2 किया है। देखो अगर आप नाम दे दो इसको ABCDEFGH, ऐसे नाम दे दिए हैं, तो तुम देखो यहाँ पे कि जो AB है वो AB किसके लिए है? ABCD में है, और यस सर। ABFE में है, ये है। तुम बताओ किसको हटाएं? सर एफ को। F को कैसे हटाएं? तुम साइड वाला ना BF कह सकते हो, वो हटाएं, या इस तरह से कुछ कह सकते हो। सर BF। इसको हटा देते हैं, चलो तुम्हारे लिए हमने BF यहाँ वाला हटा दिया। तो अब तुम बताओ कि इस साइड का BCGF का कहाँ है एज? रेड है? BCGF का कोई एज रेड है? नो सर। BCGF तब क्यों हटाएं हम? होना चाहिए ना एक न एक रेड एज। यस सर। तो इसलिए एक रेड एज तो होगा ही होगा। और किसी को कोई लग रहा है एज हटाने का या जोड़ने का तो बता सकता है, हम लोग उसको स्टडी करेंगे। बोलो बेटा। सर HG कौन सा? HG। चलो हम देख लेते हैं, HG को हटा के देखते हैं हम। चलिए HG को हटा दिए, तो अब देखिए आप कि नीचे वाला जो EFGH है उसका कोई भी एज रेड है? EFGH कोई भी एक एज रेड है? बोलिए। नो सर। तो इसलिए हम GH को नहीं हटा सकते, इसको रखना पड़ेगा। और बच्चा कोई बोले। DH को। DF को, DH को, चलिए हम DH को हटा देते हैं। लेकिन DH को हटाओगे ना बेटा तो फिर वही दिख रहा है यहाँ पे, ADHE में कोई भी एज है रेड? ADHE में कोई भी नो एज सर। रेड है? नहीं, तो कैसे हटाओगे? हर एक में एक न एक रेड तो होना ही है। क्लियर है? यस सर। गुड गुड, तो मतलब समझ में आ रहा है आपको। अब आपको क्वेश्चन में इधर आते हैं, ये मेंटल एबिलिटी पीछे था एक्टिविटी का, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2। सर आंसर 3 है। क्या है बेटा? सर आंसर 3 दिया है बुक में। हाँ, अगर आंसर 3 दिया है, एक मिनट देख लेते हैं हम कि each edge of cube is colored either red if every face of the cube has at least one red edge, the smallest possible number of red edge। देखिए मैं आपको ये तो 4 तो दिख रहा है, समझ गए ना? आपको मैं एक बात बताता हूँ, आंसर 3 तो हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब कभी भी अगर आपको 3 बनाने को बोला जाए
तो देखिए आपको मैं बताता हूँ कहाँ पे आप बनाओगे और उससे क्या क्या छूट जाएगा। देखिए ध्यान से, एक हमने यहाँ लेना है, एक हम यहाँ लेंगे और एक हम यहाँ लेंगे, समझ गए? या इन दोनों के बाद तो आपका ये वाला फेस छूट जाएगा, ये पूरा फेस छूट जाएगा, ABEF, समझ गए? तो 3 आंसर तो नहीं चलने वाला है। अगर आप इस तरह से बनाओ, देख लेते हैं हम लोग एक बार और अटेम्प्ट करके देखते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन है तो। पहले नंबर को क्लियर कर लेते हैं, नंबर अच्छे से लेटर में दे देते हैं हम छोटा करके, A B C D E F G H। चलिए हम लोग रेड कलर के बारे में देखते हैं, रेड को थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए पहले हम देख लिए, ये एक रेड एज दिए, ये किस किस फेस में है बेटा? एक तो ABEF में है और ABCD में है, केवल यही दो में है। यस सर। चलिए एक रेड हम यहाँ पे दे दिए, तो ये हो गया हमारा क्या, DCGH में हो गया और EFGH में हो गया, ये हो गया 4 फेस तो हो गया हमारा, हो गया ना।